दोस्तों थोड़ी देर बूंदाबांदी हुई थी मनाली में, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी तो हमने प्लान बनाया मॉल रोड मनाली आने का। क्योंकि शाम के समय मॉल रोड मनाली में घूमने का अपना अलग ही मजा है। अब बारिश तेज हो गई है। बाकी वो देखो नीचे ब्यास नदी में जूम करता हूँ यहाँ से ना, ब्यास नदी ना बिल्कुल नीचे है। अगर आप सुबह 7 बजे मनाली का मौसम देखते तो आपको भी यकीन करना मुश्किल होता कि अभी मनाली में धूप लगी है। ये देखो भाई, मौसम बहुत प्यारा बना है। इस वाली साइड धूप लगी है और जो मेरा होटल है ना, चारों तरफ दिखेंगे आपको सेब के पेड़। ये देखो सेब भी लगे हैं भाई। किसी ने सेब खाने तो मनाली आ जाओ यार, मनाली का सेब खा लो भाई, फ्रेश पेड़ों से तोड़कर। और इस तरफ वेदर क्लियर। अभी मनाली का मैं दूसरा फेस बताता हूँ आपको। मैं क्यों कहता हूँ कि पहाड़ों पर हर 5 किलोमीटर में मौसम बदल जाता है। ये देखो वो जाएंगे भाई आप वशिष्ठ लेह वाली साइड, वहां अभी भी क्लाउडी है, फॉग छाया है। हालांकि लग रहा है भाई कि आज मौसम साफ होगा क्योंकि धूप लग रही है धीरे धीरे। उस तरफ क्लाउडी है लेकिन इस तरफ मौसम खुल चुका है। आज हो चुके हैं 17 अगस्त 2026 और नज़ारे देखो यार कितने प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। बाकी अगर आप आ रहे हो, सारे रास्ते ओपन है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। बट सुबह में जब उठा था ना सो के, मैंने भी नहीं सोचा था कि आज धूप लगेगी। मतलब 10-15 मिनट के अंदर धूप। मैंने जैसे शॉर्ट प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो शूट किया अपडेट देने के लिए कि वेदर आज क्लाउडी है, और भाई जैसे ही अपलोड किया और मौसम साफ हो गया, बालकनी से धूप दिखनी स्टार्ट हो गई थी। तो चलिए देखते हैं धूप कब तक रहती है। बाकी मनाली के मौसम ने ना रूटीन बना लिया है अपना डेली का कि दिन भर ऐसा क्लाउडी रहता है, हल्की हल्की धूप रहती है और शाम को एकदम बारिश वाला सीन हो जाता है। लेकिन कल शाम को बारिश नहीं हुई। बाकी अगर आप आ रहे हो तो भाई आ सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है, बट अपडेट लेते रहना। अब होते हैं सबसे पहले फ्रेश, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर आपको मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। दोस्तों शाम के हो चुके हैं 6:30 और मनाली में भाई हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। भाई शाम की बारिश ना कई कबार रुकती भी नहीं है। वो देखो सेबों का बगीचा यार कितना सुंदर लग रहा है। मॉर्निंग में जब आप लोगों ने वेदर देखा था भाई, तब पहले क्लाउडी था सुबह ब्लॉग में, बट मैं उसको आपको दिखा नहीं पाया। फिर उसके बाद दिन भर धूप लगी, 4 बजे के बाद फिर क्लाउडी हो और अभी बारिश। तो देखो मौसम ना दिन के 3-4 बार चेंज हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ पहाड़ों पर वेदर अनप्रडिक्टेबल है। बहुत भाइयों का मुझसे सवाल रहता है, भाई हम फलानी डेट को आ रहे हैं, हम फलानी डेट को आ रहे हैं, उस टाइम मौसम कैसा होगा। तो मेरा अक्सर जवाब रहता है भाई उसके लिए तो आपको एस्ट्रोलॉजर को कॉल करना पड़ेगा। देखो यार फ्यूचर का नहीं बता सकते, और अगर आप गूगल में वेदर चेक करके आ रही हो भाई, वो भी कई बार सही नहीं होता है। जैसा कि आज गूगल में बताई थी 76% बारिश, और भाई मुझे नहीं लग रहा है कि ये बारिश 76% है। दिन से कोई भी बारिश नहीं हुई। अगर बारिश रुकेगी तो मॉल रोड भी हम जाएंगे, बट मुझे लग नहीं रहा भाई इसको देख कर ना कि बारिश रुकेगी। अभी कैमरे में आपको दिख नहीं रही होगी, अब बारिश तेज हो गई है। बाकी वो देखो नीचे ब्यास नदी में जूम करता हूँ यहाँ से ना, ब्यास नदी ना बिल्कुल नीचे है। ये देखो ये थोड़ी थोड़ी दिख रही है ना ब्यास नदी, और बारिश भी दिख रही है भाई, जूम में दिख रही है बारिश। तो बहुत भाइयों का एक सवाल कॉमन है कि भाई मनाली ट्रिप तो हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम पर बर्फ कहाँ मिलेगी। तो देखो भाई अगस्त का महीना चला है, 17 अगस्त हो गए आज, अभी बर्फ तो नहीं मिलेगी। और बर्फ के लिए अगर आ रहे हो तो अवॉइड करो, थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि बर्फ के जो पीक महीने रहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये भी सवाल पूछे गए कि भाई बर्फ किन महीनों में मनाली में ज्यादा देखने को मिलेगी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने नोट कर लो। इन 4 महीनों में आप तो बर्फ तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन बीच बीच में चांसेस लाइव स्नोफॉल के भी मिलेगी। अक्टूबर नवंबर में भी स्नोफॉल होती है, बट कई बार होती है कई बार नहीं होती है। पिछली साल 2025 में अक्टूबर में लाइव स्नोफॉल होता 8 अक्टूबर वाले दिन, मुझे आज भी याद है। सुबह सुबह हम जैसे ही अटल टनल पहुंचे थे तो वैसे ही लाइव स्नोफॉल शुरू हो गई थी। बट
अक्टूबर और नवंबर में भाई 50-50 चांस रहते हैं, मौसम के ऊपर डिपेंड होता है, कई बार बर्फ होती है कई बार नहीं होती है। बाकी अपडेट आपका भाई रेगुलर करता रहेगा, ब्लॉग्स में रेगुलर आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। बस यार थोड़ा प्यार सपोर्ट दिखाया करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो। बाकी ये तो रहा बर्फ से रिलेटेड सवाल। आजकल अगर आप आ रहे हो तो क्या देखने को मिलेगा? देखो भाई आजकल अगर हरियाली के लिए आना हो आ सकते हो, सेब के लिए आना हो आ सकते हो, क्राउड कम चाहिए आ सकते हो, लेकिन बर्फ नहीं मिलेगी। बर्फ के लिए करना पड़ेगा दिसंबर का वेट, और दिसंबर की बुकिंग हमारे द्वारा ओपन है, जल्दी जल्दी स्लॉट बुक करवा लो, क्योंकि दिसंबर में भाई मनाली हो जाता है ओवर क्राउडेड। तो जब ओवर क्राउडेड होता है तो 1000 वाले होटल भी 4-4 हजार में मिलते हैं, स्वाभाविक लाजमी बात है ये। तो इसलिए अपनी बुकिंग आप लोग एडवांस में रखना। बाकी देखते हैं बारिश अगर रुकती है तो दिखाएंगे आपको मॉल रोड मनाली का नज़ारा, फिर अदरवाइज अगर नहीं रुकती है तो एक बार फिर आपको अपडेट दे देंगे चंडीगढ़ मनाली हाईवे को लेकर। फिलहाल अभी जो है चंडीगढ़ मनाली हाईवे ओपन है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं है, गाड़ियां आ रही है, वोल्वो आ रही है मनाली तक, और लेह लद्दाख जाने वाले भाई भी आराम से लेह लद्दाख जा सकते हैं। अगर बारिश होती है तो भाई कल सुबह क्या कंडीशन होती है इसके लिए करना पड़ेगा शॉर्ट प्लेटफॉर्म में आपको फॉलो, क्योंकि लगातार उसमें भी अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। अब देखते हैं बारिश कब तक रुकती है, रुकती भी है या नहीं। दोस्तों थोड़ी देर बूंदाबांदी हुई थी मनाली में, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी तो हमने प्लान बनाया मॉल रोड मनाली आने का, क्योंकि शाम के समय मॉल रोड मनाली में घूमने का अपना अलग ही मजा है भाई। आज टूरिस्ट बहुत कम है, लोकल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो आजकल ऑफ सीज़न है यार, टूरिस्टों का क्राउड काफ़ी कम होता है। बाकी रास्ते तो फिलहाल सभी ओपन है। बारिश थोड़ी देर थी, अब बारिश रुक गई है। आज 17 अगस्त के दिन कौन कौन मनाली आया है ज़रूर बताना कमेंट करके। मॉल रोड मनाली में आपको क्या क्या मिलेगा? बहुत सारे भाइयों के मन में ये सवाल रहते जो पहली बार मनाली आ रहे हैं या प्लान बना रहे हैं। तो भाई देखो ध्यान से सुन लीजिएगा, मॉल रोड में आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आपने देखो शॉपिंग करनी है, ठीक है, तो शॉपिंग भी यहाँ पर आप कर सकते हो। बहुत सारे मॉल्स आपको मिनी मॉल्स कह सकते हैं दिख जाएंगे यहाँ पे। दूसरी चीज फूड, स्ट्रीट फूड का अगर आपने एंजॉय लेना है, जैसे सिड्डू, आपकी भाषा में फादर ऑफ मोमोज कहते हैं उसे, वो एंजॉय करना है वो आप एंजॉय कर सकते हो, सिड्डू वगैरह। और सेल सेल के जो जैसे मार्केट में सेल लगती है कपड़ों की, वो सेल आप एंजॉय कर सकते हो, और शाम को भाई ऐसे टहल सकते हो, है ना। बाकी सारी चीजें मिल जाएगी आपको मॉल रोड में, खाने से लेकर पहनने तक, शूज बैग्स सारी चीजें मिल जाएगी। देखो जैसे यहाँ लगी है सेल, देखो 100 रुपये, 400 रुपये, 350 रुपये, ऐसी सेल्स भी जो है आपको नजर आ जाएंगी मॉल रोड मनाली में। बट अभी के टाइम में ना खाली खाली लग रहा है मॉल रोड मनाली, क्योंकि ऑफ सीजन है। बहुत सारे लोग डरते हैं, जैसा पिछले 2-3 सालों से हुआ है लगातार, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, ऐसी चीजें हो रही है, तो उस वजह से अगस्त के महीने में मनाली में क्राउड कम नजर आता है। बाकी अगर आप बुकिंग करना चाहते हो तो नेक्स्ट मंथ की बुकिंग ओपन हो चुकी है भाई, बुकिंग कर लो एडवांस में, क्योंकि जो नवंबर दिसंबर का सीज़न होने वाला है उसमें प्राइस भी काफ़ी हाई होता है। अगर आपके पास एडवांस बुकिंग होती है तो थोड़ा बहुत कम प्राइस में आपको जो है रूम्स वगैरह मिल जाते हैं। अभी मैं पहुंच गया हूँ रामबाग चौक में। सीज़न में आपने देखा होगा रामबाग चौक में भाई कितनी देर तक जो है गाड़ियों का जाम लगता था, और आज मैं दिखाता हूँ आपको नज़दीक जाके, ठीक है। ये देखो भाई रामबाग चौक भी पूरा खाली खाली नजर आ रहा है। ये देखो जीरो क्राउड है, यहाँ भी स्क्रीन लगा दी गई है एक रामबाग चौक में। तो कुछ ऐसा नज़ारा है 17 अगस्त में मॉल रोड मनाली का। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूँ रोटरी चौक में, जिस रोटरी चौक में 1-1.5 महीना पहले पाँव रखने के लिए जगह नहीं होती थी, वो सड़कें भी देखो खाली है। ये देखो बाकी मॉल रोड भी आज बहुत खाली खाली नज़र आ रहा है। बाकी मैंने मॉल रोड में फूड के कुछ क्लिप्स लिए, तो
आपको कौन सा फूड पसंद है कमेंट जरूर करिएगा। बहुत सारे भाइयों का ना खाने से रिलेटेड सवाल होता है। देखो यार, अगर कहीं आप जा रहे हो, वहाँ के खाने के बारे में नहीं पता हो तो थोड़ा ट्रिप ना अधूरा सा रहता है। तो आपको मैं बता दूं, अगर देखो आपने मनाली की, कुल्लू मनाली की फेमस डिश सिड्डू खानी है तो वो ज़रूर ट्राई करना अगर आप मनाली आ रहे हो। बाकी अगर चाइनीज़ के शौकीन हो तो चॉपस्टिक मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी लोगों को। अगर आप पंजाबी खाने या इंडियन के शौकीन हो तो भाई शेरे पंजाब, ठीक है। और अगर वेज के शौकीन हो, है ना, आपको थोड़ा जायका चाहिए, मिठाई के शौकीन हो तो आशियाना। तो अभी देखो भाई, ये अंग्रेज भी रोज ही आते हैं। अभी ना बहुत बढ़िया लगता है यार। देखो रामा, सुनना भाई थोड़ी देर। खरगोश वाले आंटी भी दिखी है भाई। अगर खरगोश के साथ फोटो वगैरह लेनी है ना आपने, तो आजकल सोलांग वैली जाने की नीड नहीं है। मॉल रोड मनाली में यहाँ आप खरगोश के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। बाकी आज क्राउड नहीं है मॉल रोड मनाली में यार, सामान्य है क्राउड। है देखो, खाली खाली दिख रही जगह, वरना भाई दिखती नहीं है ऐसी खाली। तो अगर आप प्लान बना रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आने वाले अपडेट्स आपको सेम चैनल पर मिलेगी। जब लाइव स्नोफॉल होगी तब भी ब्लॉग्स कंटिन्यू आएंगे। डेली ब्लॉग आते हैं भाई। शायद जो लोग मुझे डेली देखते हैं उन्हें पता होगा, डेली आएंगे नए ब्लॉग। आज 17 तारीख है, कल ये 18 तारीख होगा। सुबह 7 बजे पोस्ट, टाइमिंग सेम रहती है। तो बहुत सारे भाई कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देखो एडिटिंग करने के लिए यार बहुत टाइम लगता है। तो रात को एडिटिंग होती है, फिर उसके बाद मॉर्निंग में पोस्ट होती है। तो मिलता हूँ मैं कल मॉर्निंग में फ्रेश ब्लॉग और फ्रेश वाइब के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।